1952 में जन्मे 67 साल के जस्टिस पीसी घोष का पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस घोष अपने परिवार में वकालत के पेशे से जुड़े हुए 5वीं पीढ़ी के सदस्य हैं, यानी उनके पिता, दादा, दादा के पिता और दादा के दादा भी या तो वकील थे या फिर जज। उनके पिता जस्टिस शंभू चंद्र घोष कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। दोस्तों, जस्टिस पीसी घोष द्वारा जज के तौर पर सुनाए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले जानने से पहले आप जानिए कौन है जस्टिस पीसी घोष। भारत के पहले लोकपाल यानी जस्टिस पीसी घोष ने साल 1976 में पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया था और वकालत की शुरुआत की थी। इसके 21 साल बाद 1997 में वे कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने। फिर 2012 में वह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 1 साल बाद ही 2013 में वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल न्यायाधीश रहने के बाद 2017 में वे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो गए और उसके बाद से वे NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं। दोस्तों, अब आप देखिए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के कुछ महत्वपूर्ण फैसले। जस्टिस पिनाकी घोष ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और उनकी सहयोगी VK शशिकला को दोषी ठहराया था। हालांकि इस फैसले सुनाए जाने से पहले ही जयललिता का निधन हो गया था। सरकारी विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश तय करने वाली बेंच में भी जस्टिस घोष शामिल थे। इस बेंच ने राजनेताओं को सरकारी विज्ञापन में अपनी फोटो के इस्तेमाल करने से रोका था। अप्रैल 2017 में जस्टिस पिनाकी घोष और जस्टिस RF नरीमन की बेंच में बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत बाकी नेताओं पर आपराधिक साजिश की धारा के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। जस्टिस घोष उस बेंच के भी सदस्य थे जिसने आदेश दिया था कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के फैसले को पलट दिया जाए। साथ ही इस बेंच ने अरुणाचल प्रदेश में पहले जैसी स्थिति बहाल करने का आदेश भी दिया था। पड़ोसी राज्यों से जल बंटवारा समझौता रद्द करने वाले पंजाब के 2004 के कानून को असंवैधानिक ठहराना भी जस्टिस घोष का ही काम था। बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर उसे जेल भी उन्होंने ही भेजा था और तमिलनाडु में जलीकट्टू पर प्रतिबंध का फैसला भी उन्होंने ही लिया था। दोस्तों, मोदी जी ने जस्टिस पीसी घोष को लोकपाल नियुक्त करके एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और वो भी जब जस्टिस पीसी घोष बंगाल के रहने वाले हैं और बीजेपी के खिलाफ फैसले सुनाते आए हैं। अब मोदी जी कोई मूर्ख तो है नहीं दोस्तों, जो उन्होंने यह सब जानते हुए भी जस्टिस पीसी घोष को लोकपाल चुना। हमारी नज़र में तो यह मोदी जी का बड़प्पन ही है, जो उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर एक निष्पक्ष फैसला लिया है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।